नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे न्यूज और आपके साथ मैं हूं आरती बेनिया। सूरजपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने तहसील कार्यालय का घेराव कर NH 43 जाम कर दिया है। दरअसल यह पूरा मामला जिला न्यायाधीश के लिए है, जहां पे आवंटित भूमि पर से भाजपा नेताओं को अवैध अतिक्रमण हटाए जाने से जुड़ा हुआ है। जहाँ नोटिस के बावजूद भी अतिक्रमण नहीं हटाने पर प्रशासन ने सोमवार को अवैध निर्माण पर कार्रवाई करते हुए बुलडोजर चला दिया था, जिससे नाराज भाजपा नेत्री पुष्पा सिंह सहित सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ताओं ने तहसील कार्यालय का घेराव कर दिया, जिससे NH 43 में जाम लग गया। तो वही भाजपा नेताओं का आरोप है कि सरकार के दबाव में यह कार्यवाही टारगेट कर दिया जा रहा है। तो वही तहसील ने इस पूरे मामले में लिपिकीय त्रुटि का हवाला देकर नियम के तहत कार्यवाही होना बताया है। न्यायालय के द्वारा मुझे कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, जिसमें 6 तारीख को मुझे स्वयं प्रस्तुत होने को कहा गया था। मैं आज 6 तारीख है, मैं पुष्पा सिंह स्वयं यहाँ पर कोर्ट में उपस्थित हुई और माननीय तहसीलदार से मैंने कहा मैं उपस्थित हो चुकी हूँ, मेरा जो प्रकरण है उस पे आप आज की मेरी उपस्थिति ले लें। उन्होंने कहा, पहले तो देखा, इसके बाद कहा आपका प्रकरण खोजा जा रहा है। इसके बाद काफ़ी 1 घंटा जब मैं बैठी रही वहाँ पे, फिर पुनः मैं जाती हूँ अपने माननीय वकील साहब के साथ, थलेश्वर भैया के साथ। फिर बोलते हैं सर कम से कम आज की डेट जो है आप उस पे इनकी आ गई हैं, उपस्थित हैं, आप उनकी उपस्थिति ले लो। तो उन्होंने कहा कि इस प्रकरण में हमने कार्यवाही कर चुके हैं। मैं उनसे निवेदन की, सर आज जब 6 तारीख था, 6 तारीख को आपने मुझे यहाँ पर जवाब देने को कहा था, मैं अपना जवाब लिख कर यहाँ पर आई हूँ और उन्होंने कहा कि मुझे आप मत सिखाओ, आप राजनीति मत करो। मैंने कहा मैं राजनीति नहीं कर रही हूँ, एक आम जनता के साथ इस तरीके से न्यायालय परेशान नहीं करता है। मैं आपसे निवेदन कर रही हूँ, 3 घंटे से यहाँ पे बैठी हूँ, मेरी बस इतनी सी निवेदन थी कि मैं यहाँ पर उपस्थित हूँ, तो आप मेरी उपस्थिति ले लो। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कार्रवाई हो चुका है, आपको जहाँ जाना है आप जाओ। और एक महिला को इस तरीके से बोल रहे हैं कि आप राजनीति कर रहे हो। मैं तो उनके दिए हुए नोटिस के आधार पे यहाँ पे उपस्थित हूँ। और इतना ही नहीं, बहुत सारे यहाँ पर उपस्थित थे, उन्होंने सबने कहा कि तहसीलदार साहब का यही रवैया है। और इस तरीके से एक महिला के साथ अभद्रता से जो बात की है ना, ये बहुत बड़ा मेरे लिए आहत हुई हूँ इस बात से। और हम चाहते हैं कि ऐसे एक जिम्मेदार अधिकारी को ऐसे पद पे नहीं बने रहना चाहिए। अब आश्वासन के रूप में आप लोगों को क्या आश्वासन के रूप में मिला क्या, हमने पुनः नियमन से यहाँ पे आए, सब अधिकारी आए और उन्होंने कहा कि भाई नियम जो डेट उन्होंने दिया है 6 तारीख का, उनको तो लेना पड़ेगा। हम गलत कहीं नहीं है, सभी अधिकारी देखें और गलत नहीं है। 6 तारीख का जो है नोटिस है, ये देखिए 6 तारीख का, उसमें प्रस्तुत हुए हैं और उनको नियम से लेना ही पड़ा। कई लोगों ने शिकायत है कि यहाँ पे इस तरह का कार्य चलता है, क्या आरोप बहुत सारे हैं, बहुत शिकायतें हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोग थे, हमारे साथ ही बाहर निकल गए। हम तो यहाँ सुबह से हैं, आए दिन ऐसे ही यहाँ भ्रष्टाचार चरम पे है। अधिकारी यहाँ पे एकदम अपने आप को ही नेता समझ के बैठे हैं, कांग्रेस के पूरे रोल में है इन लोग। पब्लिक यहाँ पूरी परेशान है। मांगे क्या है आप लोगों की, क्या चाहते क्या? मांगे क्या है, हमको ये मांगे हैं कि तहसीलदार जी से निवेदन है कि इस तरीके से किसी भी आम जनता से सबसे पहले तो अपना व्यवहार रखें, भ्रष्टाचार बंद करें और जो पब्लिक से जो जनता है उसको जो समय देते हैं उस समय पे उसका कार्रवाई करें और इनको यहाँ से हटाएं। देखिए, कल डीजे निवास पे जो भूमि अतिक्रमण किया गया है उसे हटाने की कार्रवाई की गई थी। चूँकि वह जगह डिस्ट्रिक्ट जज निवास के लिए आवंटित है, इसलिए कार्रवाई किया जाना जरूरी भी था, जिस पर डिस्ट्रिक्ट जज का निवास बनेगा। चूँकि उसमें विधिवत हमने प्रकरण दर्ज करके कार्रवाई की हुई थी और अनावेदक को जवाब का अवसर भी प्रदान किया था, परंतु अपने समय पे वो उपस्थित न होकर उन्होंने आज कोई लेटर दिखाया जिसमें उन्हें आज की डेट दी हुई है, उसे लेकर वो हाजिर हुई। मुझे लग रहा है वो लिपिकीय त्रुटि का कुछ मामला रहा होगा, जिसकी मैं जांच करवा रहा हूं। और उन पर विधिवत हमने, जब वो उपस्थित नहीं हुई थी, हमने चस्पा नोटिस भी दीवार पर लगवाया, जिसमें 3 दिन का समय दिया था, जिसकी वीडियोग्राफी भी करवाई थी हमने और वो हमारे पास अवेलेबल है। उसमें आज वो उपस्थित होकर ज़बरदस्ती जवाब सबमिट करना चाहती थी, जबकि जो प्रकरण नस्तीबद्ध होकर दाखिल दफ्तर कर दिए जाते हैं उन्हें दोबारा ओपन तब तक नहीं किया जाता जब तक कि यह धारा 32 का मामला ना हो या धारा 52 का मामला ना हो छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता के तहत। तो मैंने उनसे निवेदन भी किया कि आप या तो उसके लिए मुझे आवेदन दे दे तो हम उसको स्वीकार कर सकते हैं, बट आपका जो जवाब का आवेदन है डायरेक्ट नहीं ले सकते। परंतु वो थोड़ा सा उत्तेजित हो गए, उन्होंने कुछ बातें बोल दी जिस पर मेरे द्वारा भी उन्हें कुछ सही जवाब दिया गया, परंतु उसका उन्होंने थोड़ा इशू बना लिया और मैटर थोड़ा भाजपा के पास पहुंच गया, क्योंकि वो भाजपा से संबंधित है, इसलिए उसे थोड़ा इशू बना दिया गया।